वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड साउंड। सो आज के सेशन में हम 6th to 12th जनवरी वीक के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक है 85th। इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज बना है जम्मू एंड कश्मीर में। 18th प्रवासी भारतीय दिवस 2024 ऑर्गेनाइज हुआ था भुवनेश्वर, उड़ीसा में। इसरो के नए चेयरमैन बने हैं वी नारायणन, जो रिप्लेस करेंगे एस सोमनाथ को। इंडिया बन गया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क, जिसमें इंडिया की रेल नेटवर्क है मोर देन 1000 किलोमीटर्स। सो लेट अस लर्न ऑल दिस थिंग्स टुगेदर। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज इनोग्रेटेड? सो इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज कहाँ इनोग्रेट हुआ है, ये हमने पढ़ा है जम्मू एंड कश्मीर में। सो जम्मू कश्मीर में इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज, जिसका नाम है अंजी खाद ब्रिज। सो आपको डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंजी खाद ब्रिज कहाँ है, तो यह है जम्मू एंड कश्मीर में, विच इज एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडियन रेलवेज। और ये कनेक्ट करेगा कटरा एंड रियासी सेक्शन ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक इन जम्मू एंड कश्मीर। सो जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे बन रहा है, उसमें कटरा और रियासी वाले सेक्शन को ये ब्रिज कनेक्ट करेगा। In whose honor has the Himachal Pradesh government renamed the Himachal Pradesh Institute of Public Administration? So किसके नाम पे हिमाचल प्रदेश ने अपना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रीनेम किया है? सो ये रीनेम हुआ है डॉक्टर मनमोहन सिंह। सो हमें पता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जिसकी जिनकी रिसेंटली डेथ हुई थी, सो उनके नाम पे उनको जो ऑनर देने के लिए रीनेम हुआ है। और स्टेट कैबिनेट की मीटिंग हुई थी शिमला में। तो शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन्होंने अप्रूवल दिया है टू रीनेम दी हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिपा। तो इसको हिपा भी कहा जाता है। वेयर डिड पीएम मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब? सो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब का फाउंडेशन स्टोन पीएम मोदी ने ले किया है इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा के दौरे पे थे, जहां पे उन्होंने ये इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब की फाउंडेशन ले की है अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। और इसको डेवलप करेगा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ज्वाइंटली इसको कोलैबोरेट करके डेवलप करेंगे। सो ये हमें याद रखना है। इन विच सिटी इज द 18th प्रवासी भारतीय दिवस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? सो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? सो रिसेंटली ये ऑर्गेनाइज किया गया था भुवनेश्वर, उड़ीसा में। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसे इनोग्रेट किया था ऑन जनवरी 8th। और ये इवेंट जनवरी 8 टू जनवरी 10 तक शेड्यूल किया गया, जो कि सेलिब्रेट करता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। सो जो भी हमारे लोग बाहर रहते हैं, जिन्हें हम एनआरआईज भी कहते हैं, या फिर वहाँ किसी बाहरली कंट्रीज के परमानेंट सिटीजन्स बन चुके हैं, यूएस, दुबई, सिंगापुर, काफ़ी जगह हमारे देश के लोग रहते हैं, उसे हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, इंडिया के कल्चर को वहां तक फैलाने के लिए, उसको सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान। और इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज, ओवर 75 कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स ने अटेंड किया था। और इस साल की थीम थी कंट्रीब्यूशन ऑफ एनआरआईज इन डेवलप्ड इंडिया। जो हमारा जो मकसद है विकसित भारत बाय 2047, उसमें एनआरएस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और कंट्रीब्यूशन होगा भी आगे चल के। सो यही इसी साल की थीम थी, कंट्रीब्यूशन ऑफ एनआरआईज इन डेवलप्ड इंडिया, जो कि एनआरआईज का रोल एम्फेसाइज करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हिंदी डे? सो विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? सो विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, जो कि 10 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, इसकी थीम है ग्लोबल वॉइस ऑफ हिंदी यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। सो इसकी थीम याद रखनी है, अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, जो कि हर साल 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है विद द एम टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज एंड हाईलाइट इट्स कल्चरल इंपॉर्टेंस। Recently, India and America have announced the co-production of which technology for the Indian Navy? So इंडिया और यूएसए ने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि वो अमेरिकन सोनोबाय इंडियन नेवी के लिए भी प्रोडक्शन करेंगे। सो अमेरिकन सोनोबाय अंडर सी डोमेन अवेयरनेस फॉर द इंडियन नेवी, जो कि एक हाई टेक्नोलॉजी डिवाइस है फॉर ट्रैकिंग सबमरीन्स। सो अमेरिकन सोनोबाय ट्रैक करते हैं सबमरीन्स को इन डीप सी एंड ओशंस। सो इस पे
इंडिया और यूएस कॉपरेट करने वाले हैं और इसकी प्रोडक्शन करने वाले हैं इंडिया के लिए। What is the NSO estimate of India's real GDP growth for the financial year 2024-25? So 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है जो मार्च में एंड होने वाला है, उसकी जो ग्रोथ रहेगी इंडिया की ग्रोथ, उसको एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एस्टिमेट किया है 6.4%। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्टली यही क्वेश्चन आएगा कि इंडिया की 2024-25 की ग्रोथ क्या रहने वाली है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी जीडीपी रियल ग्रोथ क्या रहने वाली है। सो ये रहने वाली है 6.4% अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा ये ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई है एंड दिस इज द लोएस्ट ग्रोथ रेट इन 4 years। सो पिछले 4 सालों की ये लोएस्ट ग्रोथ रेट रहने वाली है, इंडिकेट्स स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। Which country has recently become the 10th full member of the ब्रिक्स ग्रुप? सो ब्रिक्स ग्रुप के 10वें मेंबर बने हैं इंडोनेशिया। सो इंडोनेशिया ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है एज 10th मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप विच इंक्लूड्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो जो स्टार्ट हुआ था वो ब्रिक्स से स्टार्ट हुआ था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, एंड इसी साल 5 नए मेंबर्स ने इसको ज्वाइन किया। सो थोड़ा सा हमें ब्रिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। 2001 में जिम ओ'नील्स जो कि गोल्डमैन सैक के इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने ये टर्म कॉइन की थी ब्रिक्स टू डिस्क्राइब फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, जिसके बाद 2009 में फर्स्ट समिट ऑर्गेनाइज किया गया ब्रिक कंट्रीज का, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ था जिससे बना था ब्रिक्स। देन 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश किया गया है फोर्टलिजा डिक्लेरेशन, जिसे एनडीबी भी कहा जाता है, और इसमें टोटल 8 मेंबर्स हैं एंड इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। सो दिस इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने एस्टैब्लिश किया था, फोर्टलिजा डिक्लेरेशन ने, और इसके टोटल 8 मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर शंघाई है। और रिसेंटली इसमें 5 नए मेंबर्स, इजिप्ट, ईरान, यूएई, एथियोपिया एंड इंडोनेशिया, इन पांचों ने ज्वाइन किया। हम यहाँ मैप पे भी देख सकते हैं, अर्जेंटीना ने भी प्रपोजल रखा था ज्वाइन करने का, बट इसने ज्वाइन नहीं किया। देन सऊदी अरेबिया ने भी नहीं ज्वाइन किया। सो ये दोनों कंट्रीज ने भी ज्वाइन करना था बट कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से इन्होंने नहीं किया। एंड जो न्यू मेंबर्स बने हैं दैट आर इजिप्ट, ईरान, यूएई, एथियोपिया एंड इंडोनेशिया। सो इंडोनेशिया यहाँ पे है। सो इंडोनेशिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, तो ये हमें याद रखना है। और 16th ब्रिक्स समिट हुआ कजान, रशिया में। सो ये रिसेंटली ही कुछ महीने पहले समिट हुआ था जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया था। और नेक्स्ट ईयर ये समिट होगा इसी साल ब्राजील में, 2025 में ये समिट होने जा रहा है ब्राजील में। और इसके लिए हमने एक मैजिक ट्रिक बनाई है कि आपको सारे मेंबर्स याद हो, ICU ब्रिक्स, IICU ब्रिक्स, जहाँ पे एस साइलेंट रहेगा। So IICU BRICS, double I for Iran, Indonesia, Ethiopia, Egypt, U for UAE, BRICS for Brazil, Russia, India, China and South Africa। IICU BRICS, इतनी मैजिक ट्रिक याद रखनी है आपको, 10 की 10 कंट्रीज ब्रिक्स की याद हो जाएंगी। Who inaugurated the पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0 इनिशिएटिव? सो किन्होंने ये इनिशिएटिव को इनोग्रेट किया है, पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0। सो ये ओम बिरला, हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, इन्होंने ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया है ऑन January 6। सो ये प्रोग्राम एम करता है टू एम्पावर 502 इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। सो जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब के इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। और ये प्रोग्राम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन कोलैबोरेशन विद लोकसभा सेक्रेटेरिएट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया है। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, लोकसभा का सेक्रेटेरिएट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने कोलैबोरेशन किया है ज्वाइंटली इस प्रोग्राम के लिए। What is the name given to the torch of the 38th नेशनल गेम्स? तो हमें पता होना चाहिए 38th नेशनल गेम्स उत्तराखंड में होने जा रहा है और इसकी टॉर्च को नाम दिया गया है तेजस्विनी। सो इसकी टॉर्च को नाम दिया गया है तेजस्विनी, जिन्होंने इसकी जर्नी स्टार्ट की है अक्रॉस उत्तराखंड विजिटिंग वेरियस सिटीज ऑफ द स्टेट। सो 38th नेशनल गेम्स होने जा रही है उत्तराखंड स्टेट में, और इसका जो मैस्कोट है वो भी हमें याद रखना है, मौली। सो मौली इसका मैस्कोट है, ये हमने कुछ महीने पहले भी डिस्कस किया था, ये जब ये करंट अफेयर्स में था। तो ये मौली एंड तेजस्विनी दोनों ही हमें याद रखने हैं। और ये प्रोग्राम शेड्यूल है फ्रॉम January 28 टू February 14। सो नेशनल गेम्स
जनवरी 28 से लेकर फरवरी 14 तक होगी उत्तराखंड में। Which city has recently been declared the world's most polluted city? So वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी को किसको डिक्लेयर किया गया है? हेनोई को। सो हेनोई ये वियतनाम की कैपिटल है। इसको रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन दी वर्ल्ड। और ये किसने कंफर्म किया है? डाटा फ्रॉम एयर विजुअल एंड आईक्यू केयर। सो एयर विजुअल एंड आईक्यू केयर के डाटा ने ये कंफर्म किया है कि वहाँ की जो पीएम 2.5 की कंसेंट्रेशन है दैट इज वेरी वेरी डेंजरस, और वो सेफ लिमिट से काफी ज्यादा है। सो ये हमें याद रखना है। हेनोई कहाँ है? ये वियतनाम की कैपिटल है और ये वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बन गई। इंडिया's रैंक इन दी हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025। सो इंडिया की रैंक हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में है 85th। सो ये पहले से इंडिया फॉल कर गया है। पहले इंडिया की रैंक 2024 में 80th थी। सो 80th से हम चले गए हैं 85th पे। और इसमें टॉप किया है सिंगापुर ने। सो सिंगापुर की रैंक है फर्स्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। Who has been appointed as the new Secretary of the Department of Space and Chairman of ISRO effective from January 14th। So जो भी इसरो के चेयरमैन बनते हैं वही हेड करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को। so उसके जो सेक्रेटरी होते हैं वही इसरो के चेयरमैन भी होते हैं। so ये है डॉक्टर वी नारायणन। सो डॉक्टर वी नारायणन को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन ऑफ इसरो, और जो कि सक्सीड करेंगे डॉक्टर एस सोमनाथ को। सो करेंटली ये डायरेक्टर हैं लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर इन त्रिवंतमपुरम, केरल। सो केरला के त्रिवंतमपुरम में लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर है इसरो का, उसके ये करेंटली डायरेक्टर है। The e-श्रम पोर्टल has been upgraded to how many scheduled languages? तो e-श्रम पोर्टल को सारी ही 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में अपग्रेड किया जा चुका है। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में टोटल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, जिसमें ये ई श्रम पोर्टल को अपग्रेड किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। इसका पर्पस रहेगा टू इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। सो जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनके लिए एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज करना। और जो ई श्रम पोर्टल है दैट इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो जो गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम्स है उसको रजिस्टर कर सकते हैं ई श्रम पोर्टल पे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। As of January 2025, India's rail network ranks dash in the world in terms of size. So as of January 2025, इंडिया का जो मेट्रो रेल नेटवर्क है उसकी रैंक थर्ड है। सो हमने जापान को बीट किया है और हम वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क बन चुके हैं विद ओवर 1000 किलोमीटर्स। सो इंडिया ने रिसेंटली अचीव किया है 1000 किलोमीटर ऑफ ऑपरेशनल मेट्रो रेल नेटवर्क, बिकमिंग द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम आफ्टर चाइना एंड यूएस। सो हमारे यहाँ इंडिया में फर्स्ट टाइम 1984 में इंडिया की पहली मेट्रो रेल सिस्टम स्टार्ट हुआ था, दैट इज कोलकाता मेट्रो। सो कोलकाता मेट्रो फर्स्ट मेट्रो रेल सिस्टम था इंडिया का 1984 में। The Bharat Pol portal has been developed by which agency to facilitate real-time international police assistance? तो भारत पोल पोर्टल किस एजेंसी का पोर्टल है टू फैसिलिटेट रियल टाइम इंटरनेशनल पुलिस असिस्टेंस? ये है सीबीआई का। सो अमित शाह ने इसको रिसेंटली लॉन्च किया था भारत पोल पोर्टल को, जो कि सीबीआई ने डेवलप किया है, जो कि नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होगा फॉर इंटरपोल। सो ये इंटरपोल का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होगा इंडिया में फॉर इंटरनेशनल पुलिस असिस्टेंस। Which organization recently released the Future of Jobs Report 2025? सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 को रिलीज किया है? ये रिलीज किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 को रिलीज किया है, जो कि प्रिडिक्ट किया है एआई, बिग डाटा एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट एज द फास्ट ग्रोइंग जॉब्स। सो इस रिपोर्ट ने ये प्रिडिक्ट किया है कि एआई एंड बिग डाटा एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट को एज द फास्ट ग्रोइंग जॉब्स। Which ministry launched the cashless treatment scheme for road accident victims? So कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स? सो ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, और ये स्कीम सारे रोड एक्सीडेंट्स को कवर करेगी जो कि मोटर व्हीकल से हुए हैं। और इसके लिए एक पायलट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है चंडीगढ़ में एंड 6 अदर स्टेट्स में। सो ये हमें याद रखना है, सारी स्टेट में ये नहीं स्टार्ट हुआ है, चंडीगढ़ एंड 6 स्टेट्स में एज अ पायलट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, जो कि 1.5 लाख तक की कवरेज देगा विद ट्रीटमेंट पीरियड अप टू 7 days। सो जिस किसी का एक्सीडेंट हुआ है ड्यूरिंग द गोल्डन आवर्स उसको 1.5 लाख तक का
ट्रीटमेंट मिलेगा लिमिटेड टू 7 days। What is the motto of ग्रामीण भारत महोत्सव 2025? सो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मोटो है गांव बढ़े तो देश बढ़े, इफ विलेजेस ग्रो द कंट्री ग्रोस। सो प्राइम मिनिस्टर ने इसे इनोग्रेट किया था न्यू दिल्ली में ऑन January 4th, और इस इवेंट की थीम थी बिल्डिंग अ रिजिलियंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत फॉर अ डेवलप्ड इंडिया बाय 2020 2047। सो ये मोटो है गांव बढ़े तो देश बढ़े, एंड ये थीम थी। सो दोनों का ध्यान रखना, मोटो एंड थीम का। वेयर वॉज द बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई रचना जलेंद्र इंद्र रिसेंटली डिस्कवर्ड? सो कहाँ ये बटरफ्लाई पहली बार डिस्कवर की गई है? ये डिस्कवर की गई है सैफीझाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन त्रिपुरा। सो द बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन द सैफीझाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द स्टेट्स बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन। सो ये बटरफ्लाई पहली बार डिस्कवर की गई है त्रिपुरा में इन दी सैफिजिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। So that is it for this weekly current affairs MCQ session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.